गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग उड़ानियंस। क्या हाल चाल सभी के यार। हेलो 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 हाय 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 हाय। क्या हाल चाल सभी के। हेलो हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा सा आज मेरी एनर्जी तुम्हें डाउन लग रही होगी क्योंकि एक्चुअली थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। पर मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता था। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हें समर वेकेशंस में एक हफ्ते का लंबा गैप मिला। मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज्यादा का गैप हो गया है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने अपने समर वेकेशंस पीडब्ल्यू की तरफ से एंजॉय करे होंगे, मस्ती करे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमेशा जरूरी होता है क्योंकि यार लाइफ में ये पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहती है, ब्रेक वगैरह बीच में मिलते रहे तो अच्छा लगता है ना। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाय 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 हाय। शिवम, सुजीत, तान्या, रिया, शिवानी, आज तुम्हारी चैट्स मुझे इधर दिखाई दे रही है क्योंकि आज मैं दिल्ली में हूं। कल मैं घर पहुंच जाऊंगा मेरे ख्याल से रात तक। तो हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये बताओ यार सब लोग कैसे हैं। हम लोग काफी समय के बाद आज मिल रहे हैं एंड आज हम लोग आपका एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है प्रेजेंट सर। अबे चपड़गंजू, अटेंडेंस थोड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यार सबसे पहली बात मैं पहले बता दूं कि थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब सी है, गला मेरा थोड़ा सा कल से दुख रहा है। पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरी एनर्जी आपको लो ना लगे, है ना। इवन दो मेरे को लग रहा है कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, बट आप तक लो ना लगे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। सीनियर्स डराते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो डिफिकल्ट लगेगा। पर मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आपको, मेरी जान, तेरे को डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि तू मुझसे पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं भारत के हर उस बच्चे को जो मुझे कोने कोने से देख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री तुझे डिफिकल्ट नहीं लगेगा और इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अगर बीच बीच में डिफिकल्ट लगे भी तो उसके बावजूद क्या करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। अपने सामने जिस स्क्रीन पर आप बंदे को देख रहे हो उस पर ट्रस्ट करना है। क्लियर है। वैसे एक दो लेक्चर तो बहुत आसान है, इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चालू होगा, पर डिफिकल्ट नहीं लगेगा तेरे को यार, मैं बता रहा हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, पहला प्रॉमिस, प्रॉमिस नंबर 1। सबसे पहली बात, मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा कि तुम्हें कोई और बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें साथ साथ डीपीपीस दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको करना। मैं तुम्हें साथ साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रैक्टिस शीट भी दूंगा। समझ में आए। जितना कराऊंगा बस उतना भी कर लोगे तो कोई और फलाना ढिमकाना बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके बावजूद अगर तुम चाहो तो तुम जो भी बुक यूज करते हो उस बुक से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं 100% बनेगा। ठीक है, विश्वास रखोगे ना चवड़गंजू। स्टार्ट करें फिर आज के लेक्चर की कहानी। अच्छा, बुक से याद आया, तुम लोगों को शायद मैंने बुक क्लास में नहीं दिखाई थी, है ना। तो काफी समय के बाद मिल रहे हैं, गेस व्हाट। सबसे पहले तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन दे देना अपने प्यारे से बबुआ को। ठीक है ना, बुक फाइनली क्लास में मैं पहली बार दिखा रहा हूं। ठीक है, आज मैं दिल्ली में हूं, भोपाल में तो मेरे पास इसके 6-7 बुक्स रखी हुई है ना। ठीक है, तो बुक फाइनली तुम लोग को, जैसा कि मैंने बोला था कि बुक आ चुकी है ना। एंड 10-15 दिन हो गए इसको लाइव हुए, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, पीडब्ल्यू स्टोर पर तुम लोग ये बुक बाय कर सकते हो। मैंने लास्ट 2 ईयर से कोई बुक ऐसे नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग टीचिंग करियर था दोस्तों, है ना। पर उसके बाद मैं हमेशा ये देखो एक ही चीज बोलता हूं, अगर तुम लोग बुक को अफोर्ड नहीं कर पाओगे मत लेना, बिल्कुल मत लेना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मेरे नोट्स लेक्चर के तेरे साथ हैं। पर हां, हम सब कोई ना कोई बुक यूज करते हैं, सैंपल पेपर्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो मैंने सोचा यार इतनी सारी बुक तुम्हें मार्केट में यूज ना करना पड़े, उसके लिए तुम बस एक बुक लो, उसको पूरी की पूरी सॉल्व कर लो, जिसकी मदद से तुम्हारे मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। और ये वो बुक है, इसलिए यहां पर मैंने लिख रखा है अदर बुक्स मेड इजी। ये कोई प्रमोशन नहीं, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लेना है तो तुम लेना, नहीं लेना तो तुम मत लेना। ठीक है, बाकी अगर लेते हो तो प्लीज इसको पूरी सॉल्व करना। ठीक है, सब कुछ डाल दिया है मैंने इसमें, जो मुझे आता है सब कुछ डाल दिया। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए तुम कर नहीं सकते। तुम देख सकते हो दोस्तों बुक का मोटापा कितना है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम पतली सी बुक बनाई है। और इसका मतलब ये नहीं कि बुक में छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट हैं। ठीक है, लिमिटेड चीजें डाली हैं, अगर इतना भी कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बुक के बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करता हूं कि बुक में क्या है कैसा है, घर जाके बात करता हूं, है ना। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे लेक्चर की
कहानी। ठीक है, अगर आप सब रेडी है बॉस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं आज का लेक्चर बहुत इजी लगने वाला है, अगला लेक्चर ही बहुत इजी लगेगा, उसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें आना चालू होंगी, पर तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बस सब्र रखना। मैं बहुत सारे लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में करवाने वाला हूं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेक्चर की कहानी। ठीक है, अगर आप सब रेडी है तो एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए RHEH, रेडी है, एक्साइटेड है। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं। 3 चैप्टर्स में जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं नोट्स में, अगर तुमने उतने भी कर लिए हैं, तुम्हें अपने स्कूल में फर्क दिख रहा होगा कि तुम लोग अपने स्कूल में काफी आगे ऑलरेडी फील कर रहे होगे बाकी बच्चों की कंपैरिजन में, जो शायद यहां से पढ़ाई नहीं करने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते दोस्तों, है ना, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 1। चलिए बॉस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ने वाले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है भैया? अब सुनो, ठीक है, सबसे पहली बात एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्या हम सबको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है? ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में धीरे बोलूं तो काम चला लेना दोस्तों, है ना, गला काफी ज्यादा दुख रहा है, बट मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, मानो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल देख के आपको क्या दिमाग में आता है? सोचिए जरा, राइट एंगल ट्रायंगल देख के आपको क्या दिमाग में आता है, जरा सोचिए। क्या आपको कोई इंसान याद आता है? मानो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या होता है बॉस? ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं, ऑब्वियसली ये आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कोना ये मतलब वर्टेक्स ए बी सी, 3 वर्टेक्स होते, 3 एंगल और 3 साइड्स होते। 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, 3 साइड्स। वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल आपका 90 होगा, बाकी दोनों कुछ भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। दोस्तों एक इंसान आपको याद आता होगा, पाइथागोरस चच्चा, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद आता होगी, जो कि क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात नंबर 1, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये वाली, इसको दोस्तों हमेशा आप कैपिटल H यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। याद है सबको? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस समझ में आया? ठीक है, और दोस्तों ये हाइपोटेन्यूस क्या होती है? ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड। राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। समझ में आया? क्या होती है बॉस? लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर हुआ? मतलब जो बाकी दोनों साइड्स होंगी वो इससे छोटी ही होंगी। समझ में आ रहा है? मोटा मोटा दोस्तों इसको हम लोग बेस कह सकते हैं। मोटा मोटा इसको मैं बेस यानी कि बी कह दूं, और इसको मैं परपेंडिकुलर कह दूं, कोई दिक्कत? वैसे ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट एनीवे फिलहाल इंपॉर्टेंट की बात क्या, 90 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा आपका हाइपो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और आप लोग जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। फटाफट अब चलो एक क्वेश्चन का बेसिक सा आंसर कर दीजिए दोस्तों। मानो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, मैंने ये 90 दोस्तों, मानो ये आपका 5 है और मानो दोस्तों ये आपका 7 है। जल्दी से बताइए ये क्या आएगा? जल्दी से बताइए ये क्या आएगा? जरा देखूं मैं कितना तुम लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ रखा है। फटाफट बताइए, बहुत बहुत बेसिक, एकदम एकदम नन्ही मुन्नी चीजों से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, चलिए बॉस, बहुत इजी है दोस्तों। आप लोग को पता है कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो, मतलब हाइपो निकालना है, तो आप लोग को पता है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो स्क्वायर आपको निकालना है, इसको आप 5 तो 5 का स्क्वायर दोस्तों, ये आपका बेस, तो ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 25, ये आपका 49 हाइपो का स्क्वायर। तो हाइपो स्क्वायर की वैल्यू 49 प्लस 5 इज 54, 74 आ रहा है दोस्तों ये आपका। तो अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज पता है कि स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है? प्लस माइनस और अंडर रूट 74। तो हाइपो की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का अंडर रूट 74 और माइनस का अंडर रूट 74। लेकिन हम लोग प्लस का लेंगे, इसका रीजन कौन बताएगा? हम लोग प्लस का लेंगे, इसका रीजन कौन बताएगा बॉस? हम लोग प्लस का लेंगे, इसका रीजन कौन बताएगा बॉस? वेरी गुड, सब लोग का सही आंसर है।
हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इसका रीजन क्या है? सिंपल भाई, हाइपो क्या है? हाइपो ट्रायंगल की साइड है, साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। समझ में आया? तो ये बेसिक बात आप लोग को पता। अब सुनो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, राइट एंगल ट्रायंगल, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक और चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट बताओ, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात नंबर 2, बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज। दोस्तों अभी तक आप लोग को क्या लगता है कि बॉस राइट एंगल ट्रायंगल है तो 100% क्लियर है कि ये आपका हाइपो होगा और आप इसको बेस बोल दो, आप इसको परपेंडिकुलर। लेकिन अब सुनना मेरी इंपॉर्टेंट बात, एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होता है। क्या बोला मैंने? 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपो होगा, लेकिन एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होता है। कहने का मतलब क्या? अभी आप इसको बेस नहीं बोल सकते, अभी आप इसको बेस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यही आप पढ़ने वाले हो, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या? एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होता है। अब एंगल का मतलब क्या समझाता हूं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मानो अगर मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, मानो अगर मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है? तो बेस क्या होगा? सुनना, बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? सुनना दोस्तों, ये वाला एंगल कहां कहां पर टिका हुआ है? यहां पर टिका है, यहां पर टिका है। ये वाला एंगल कौन बना रहा है? एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपका बेस होगा। अब ये तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, तो बचा क्या? ये दोस्तों, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से आपका ये बेस, ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब सुनो, इधर देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मानो मैंने ऐसा, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, ये मैंने 90 लिया, ठीक है? 100% क्लियर कि इसके सामने वाला हाइपो। अब अगर मानो कि मैं इसको रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, एंगल ए को मैं रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, एंगल ए को मैं रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, बताओ बेस क्या होगा? बताओ बेस क्या होगा? इस एंगल के लिए ये बेस है, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? बहुत इजी, कैसे पहचानोगे? ये एंगल कौन कौन मिलकर बना रहा है बॉस? ये वाली साइड और ये वाली साइड। अरे बॉस, ये दोनों साइड मिलके ये एंगल बना रही है ना, तो ये एंगल इस पर और इस पर टिका है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई बेस होगा। अब ये तो हाइपो है, तो बचा हुआ आपका बेस होगा, और जो बचा हुआ आपका परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 क्या बॉस? एंगल के हिसाब से आपका बेस होता है। अब 2 और बातें आपको मैं क्लियर करूं। वो 2 बातें क्या है? वो 2 बातें क्या है कि बॉस, बेस का अच्छा नाम होता है एडजेसेंट साइड। बेस का अच्छा नाम क्या होता है? एडजेसेंट साइड। समझ में आया? और परपेंडिकुलर का अच्छा नाम क्या होता है? अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं बॉस को? अपोजिट साइड। ठीक है? अब इसको अपोजिट क्यों बोलते हैं? बहुत इजी सी बात है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड है, तो अपोजिट साइड बोल दिया। क्लियर है इतनी बात? 100% क्लियर। चलो, तो अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है बॉस? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में बात नंबर 1, आप राइट एंगल ट्रायंगल से डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बात नंबर 1, आप सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से डील करेंगे, जहां पर मैंने आपको एक बात सिखाई, क्या? कि एंगल के हिसाब से बबुआ बेस होता है। ठीक है? ओके। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को आप 2 हिस्सों में ब्रेक करोगे, तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग अगर तुम लोग को नहीं पता, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके 2 वर्ड में ब्रेक हो जाता है। एक होता है ट्रिग्नो, ठीक है, ये ट्रिग्नो, और दूसरा मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है, या फिर मेट्रॉन का मतलब होता है दोस्तों मेजरमेंट। मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हैं? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करते हैं? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। और कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 2 वर्ड में ब्रेक होता है, ट्रिगो और मेट्रॉन। ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मींस द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रायंगल को मेजरमेंट करते हैं, ट्रायंगल को मेजर, ट्रायंगल को मेजर, ट्रायंगल को मेजर, ट्रायंगल को मेजर, ट्रायंगल को मेजर। कौन से ट्रायंगल को? राइट एंगल ट्रायंगल को। समझ में आ गया? बहुत इजी भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी सारी बातों से। फटाफट सब लोग मुझे चैट बॉक्स पर बताएंगे। दोस्तों मानो मैंने इसको ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला, सब लोग सुनेंगे, ठीक है? ये मेरा 90। दोस्तों मानो इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। क्या बोला दोस्तों? इसको मैंने थीटा, या आपका कुछ नहीं, थीटा।
जैसे एक्स वाई जेड होता है उसी दोस्तों थीटा होता है। ठीक है, कुछ नहीं, जहां पे आप एंगल को यूज करते हैं ज्यादातर आप केस में थीटा ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ इस एंगल के लिए बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपो क्या होगा। सिंपल है, 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा आपकी हाइपो, 90 के सामने हमेशा आपका हाइपो। ठीक है, बेस क्या होगा, यह एंगल कहां पर टिका है, यह एंगल कहां पर टिका है, ये वाली साइड पर और ये वाली साइड पर, तो या तो ये बेस होगा तो या तो ये बेस होगा। अब ये तो बेस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये हाइपो है, तो बचा हुआ आपका बेस यानी एडजेसेंट साइड, और ये आपका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात। ठीक है दोस्तों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए। ठीक है, 6 रेशियोज बनाए गए, 6 रेशियोज बनाए गए, सुनना, 6 रेशियोज बनाए गए। अब रेशियो क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग। अब ये 6 क्यों बनाए गए उसके पीछे रीजन है, सुनना। अब ये 6 ही क्यों बनाए गए उसके पीछे रीजन है। वैसे मैं जानता हूं तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्कूल में वैसे पढ़ लिया होगा ना। अब सुनना दोस्तों, 3 साइड्स है, 3 साइड्स है, 3 साइड्स है, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग, 3 साइड्स है। ठीक है, 6 रेशियोज बनेंगे, क्यों बता रहा हूं। इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, 3 बन गए। बताता हूं। सबसे पहले मानो आपने इसको लिया, तो P अपॉन एच, क्या बॉस, क्या बॉस, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो। समझ में आया, क्लियर हुआ दोस्तों। इसी का रेसिप्रोकल यानी हाइपो और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपो और परपेंडिकुलर का रेशियो, बहुत बढ़िया। और क्या, इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को ले लो, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, और इसी का रेसिप्रोकल यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, अब इन दोनों को ले लो। समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको अपन नीचे कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले इन दोनों को ले लेते दोस्तों, तो बेस और हाइपो का, और हाइपो और बेस का, समझ में, और हाइपो और बेस का। सुनना, अब सोच के देखो, यस और नो में मुझे आंसर करो दोस्तों, क्या इसके अलावा कोई और रेशियो हो सकता है। मैंने क्या करा, मैंने पहले इन दोनों का रेशियो लिया P अपॉन एच, और उसी का उल्टा H अपॉन P। फिर मैंने इन दोनों का रेशियो, पहले इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया। समझ में आया, तो इन दोनों का लोगे तो B अपॉन एच या फिर H अपॉन B, B अपॉन एच या फिर H अपॉन B। फिर आप इन दोनों को ले लो, तो P अपॉन B या फिर B अपॉन P। ठीक है दोस्तों, इन्हीं रेशियोज को मैंने कुछ नाम दे दिया। अब भैया मानिए तुम्हारे घर में 6 बच्चे हुए हैं, मानो तुम्हारी शादी हो जाती है, और जैसे पुराना जमाना, देखो अब तो वैसे 1 या 2 बच्चे ही करने चाहिए, लेकिन पुराने जमाने में भैया लोग बहुत फोकट हुआ करते थे, है ना। अरे मतलब फोकट नहीं हुआ करते थे, सॉरी, मैं समझ रहा हूं ना कहने का मतलब। तुम लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में दोस्तों, जैसे मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी की 7-8 बहनें हैं, वैसा वाला चीज। तो भैया मानिए 6 बच्चे हुए तुम्हारे, तो 6 बच्चों को नाम तो दोगे ना कि नहीं दोगे भैया, 6 बच्चों को नाम तो दोगे ना कि नहीं दोगे। हाँ भैया, नाम दोगे और शॉर्ट फॉर्म भी दोगे। अब भैया मानिए किसी का नाम है भैया रामचरण दास, है ना, तो उसे शॉर्ट फॉर्म आप राम रख दोगे, ठीक है, या फिर चमन रख दोगे, कुछ भी, या फिर बेबी भी रखते हो तुम लोग, तो आया मजा। हाँ वैसा, तो वैसे दोस्तों ये 6 रेशियो को कुछ नाम दे दिया गया। इस वाले रेशियो का नाम क्या हुआ, सुनना, इस वाले रेशियो का नाम क्या हुआ, सुनना जरा। ठीक है, इस वाले रेशियो का नाम क्या हुआ, हाँ सुनना, रुक जा, हाँ चिंटू बोल रहे हो तुम लोग। इस वाले रेशियो को दोस्तों बोला गया साइन थीटा। ठीक है, पूरा नाम पहले बताता हूं, साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल थीटा। सुनते जाओ, अगले 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट आ रहा है तेरे को, आएगा, टेंशन मत ले, सब क्लियर कर दूंगा। इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों ऐसा, इसे शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा। समझ में आया भैया, क्लियर है भैया। अच्छा दोस्तों, इस रेशियो का नाम हुआ, बेस अपॉन हाइपो का नाम हुआ कोसाइन थीटा। क्या, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है भैया, अरे भाई बड़ा नाम छोटा नाम, बड़ा नाम छोटा नाम। इस रेशियो का नाम दोस्तों होता है टेंजेंट थीटा। क्या नाम होता है, टेंजेंट थीटा। शॉर्ट फॉर्म क्या भैया, टैन थीटा। समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म क्या भैया, टैन थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस रेशियो का नाम हुआ, H अपॉन P का नाम हुआ कोसेकेंट थीटा। ओ भैया आईफोन बोल दिया, हाँ तो कोसेकेंट थीटा। क्या नाम हुआ दोस्तों छोटा, कॉसेक थीटा। राइटिंग समझ में आ रही है, अच्छे से और अच्छे से लिखूं, कॉसेक
सेक थीटा। ठीक है, इस रेशियो का नाम हुआ दोस्तों सेकेंड थीटा। क्या? सेकेंड थीटा। शॉर्ट फॉर्म क्या? सेक थीटा। ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा वैसे वो कुछ 1/cos c को बोलते हैं, वैसा वाला कुछ है ना। बताऊंगा क्या है सब, टेंशन मत लो। इस रेशियो का नाम दोस्तों बड़ा नाम हुआ कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा। और इसका नाम क्या हुआ बॉस? शॉर्ट फॉर्म कॉट थीटा। पहले बताओ, जितना मैंने समझाया, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो भी है सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पेशेंस रखो। ठीक है, इतनी बात क्लियर तो लिखो सी एच क्लियर है। इतनी बात क्लियर तो लिखो सी एच क्लियर है फटाफट। इतनी बात क्लियर तो लिखो सी एच क्लियर है फटाफट। ठीक है, तो 6 रेशियोज है, 6 रेशियो का नाम है पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा, एच अपॉन पी मतलब कोसेक थीटा, बी अपॉन एच मतलब कॉस थीटा, एच अपॉन बी मतलब सेक थीटा, पी अपॉन बी मतलब टैन थीटा, बी अपॉन पी मतलब कॉट थीटा। याद करो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा। याद हुआ? क्या है ये, कैसे यूज होगा, सब समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको इस तरीके से याद रख लें। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखो, बड़ा नाम भी याद रखो, दोनों जरूरी है, पर शॉर्ट फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। ठीक है बॉस, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ये यूज कैसे होता है उसके पहले इसको याद रखने का तरीका। अब भाई मार्केट में बहुत सारे नए नए तरीके हैं, ठीक है, पर लास्ट ईयर हमारे एक बच्चे ने, भैया हमारे उड़ान बैच के बच्चे ने ही एक बहुत प्यारा तरीका समझा था। सुनना दोस्तों, पी, ठीक है, ठीक है, पिज्जा बर्गर प्यार है, हमारे बबुआ सुपरस्टार है। पिज्जा बर्गर प्यार है, हमारे बबुआ सुपरस्टार है। तुम्हें अगर कुछ, अगर देखो तुम्हें कोई बहुत बढ़िया नाम याद आए, वैसे इसके बहुत सारे नाम है भैया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर बहुत इजी भाई बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ऐसे और भी नाम है, लेकिन मैं किसी और का कुछ यूज करना नहीं चाहता, तो आप समझ लेना खुद से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है अलग अलग। ठीक है, तुम लोग के दिमाग में कुछ आए तो भैया इंस्टाग्राम पे अगर तुम लोग हो तो मुझे टैग कर देना। ठीक है ना, मैं वो नाम यूज कर लूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ बढ़िया अगर तुम सोच पाओ तो। ठीक है, एनीवे अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपो। ठीक है, और एच अपॉन पी का मतलब, एच अपॉन पी का मतलब कॉसेक थीटा। ठीक है, बी अपॉन एच का मतलब कॉस थीटा, और एच अपॉन बी का मतलब सेक थीटा, पी अपॉन बी का मतलब टैन थीटा, और बी अपॉन पी का मतलब, बी अपॉन पी का मतलब दोस्तों कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप याद रखो। अब ये कैसे काम आता है वो आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब समझ में आ गया, एक बार रीड कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन सम ऑफ इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग सम रेशियोज। अब बताता हूं। ठीक है दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है दोस्तों, मानो अगर मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, मैं सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं। मानो अगर मैंने आपको ये 5 दिया, मैं अगर आपसे पूछूं मुझे ये वाली साइड बताओ, क्या आप बता पाओगे? यस और नो में आंसर करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक साइड दी राइट एंगल ट्राइंगल की, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड निकालो, क्या आप ये साइड निकाल पाओगे या ये साइड निकाल पाओगे? यस और नो में आंसर करो। नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको कुछ पता ही नहीं है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगी, बॉस एक और साइड दे दो, मैं ये वाली साइड निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी दोस्तों बाकी साइड्स निकाल सकते हो। आप ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करके बाकी साइड्स निकाल सकते हो। बस आपको एक एंगल पता होना चाहिए, बस आपको एक एंगल पता होना चाहिए। वो एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में आया? कैसे करोगे सिखाऊंगा। फिलहाल क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो बताया, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स या फिर एंगल्स निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं उसको जरा आप सीखिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल लिया। ठीक है, मैंने ये बोला ए, मैंने ये बोला बी, मैंने ये बोला सी।
दोस्तों मानो मैंने इसको थीटा बोल दिया, ठीक है। इस थीटा के लिए सबको पता है कि ये बेस होगा, ये हाइपो होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मानो मैंने आपको ये दिया 5, मैंने ये आपको दिया, चलो 5 नहीं, ये मैं आपको दिया 4, ये दिया 3, ये दिया 5। 5 कैसे तुम निकालो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से वो 5 ही आएगा, ठीक है। फटाफट मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, फटाफट बताइए। फिर आपसे पूछूं कॉस थीटा क्या होगा, फिर आपसे पूछूं टैन थीटा क्या होगा, फिर आपसे पूछूं मैं, चलो पूछूंगा, पहले बताओ साइन थीटा क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा हूं अगर मैं साइन थीटा क्या, तो साइन थीटा क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है दोस्तों ये बेस है दोस्तों, ये हाइपो है दोस्तों ये। तो भैया परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, हाइपो क्या हो गया 5, तो साइन थीटा आपका आ गया 4/5। कितना इजी है, सोच के देखो, कितना इजी है, सोच के देखो। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपो ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एंगल के हिसाब से बेस परपेंडिकुलर डिसाइड होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस आपको पता है बेस और हाइपो का रेशियो होता है, तो थीटा के लिए बेस क्या है 3, हाइपो क्या है 5, 3/5 आपका आंसर। टैन थीटा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 है, बेस दोस्तों आपका 3 है, तो 4/3 आपका आंसर। समझ में आया, 4/3 आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है बॉस, समझ में आया। अब सुनो, अब सुनो दोस्तों, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थीटा ना बोल के सी बोल देता हूं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये थीटा ना बोल के, ये थीटा ना बोल के, थीटा ना बोल के एंगल सी बोल देता हूं, क्या दिक्कत है भाई, साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी और टैन ऑफ एंगल सी। इसको रीड कैसे करते हैं अभी सिखाऊंगा, रुक जाओ, पेशेंस, ठीक है। मैंने थीटा ना बोल के एंगल सी बोल दिया, क्या बोल दिया, एंगल सी बोल दिया, एंगल सी बोल दिया, ठीक है। तो साइन सी की बात कर रहा हूं, मतलब ये अपॉन ये, कॉस सी की बात कर रहा हूं, ये अपॉन ये, टैन सी की बात कर रहा हूं, ये अपॉन ये। समझ में आ रहा है, एंगल सी के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपो ये। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा और टैन ऑफ एंगल ए क्या होगा, आप मुझे बता पाओगे? इजी है, साइन ऑफ एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस ऑफ एंगल ए मतलब बेस अपॉन हाइपो, टैन ऑफ एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस अब सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या? अब एंगल ए के लिए, अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आराम से दोस्तों, आराम से एकदम, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूं, इसको हटाया मैंने, इसको हटाया मैंने, क्यों? क्योंकि देखो 90 के सामने वाला ये तो आपका पक्के से हाइपो। अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, इसको मैंने दोस्तों हटा दिया। अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। बहुत बढ़िया, तो एंगल ए के लिए साइन ऑफ एंगल ए पी अपॉन एच, पी कितना दोस्तों 3, हाइपो आपका 5, तो अब आपका ये 3/5 आएगा। आप समझ गए, कॉस ऑफ एंगल ए, तो बेस एंगल ए के लिए बेस क्या 4, हाइपो क्या 5, तो 4/5 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या 3 और बेस क्या 4, तो 3/4 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या सारा कंफ्यूजन क्लियर? कंफ्यूजन यहां पे क्या होगा कि बॉस कौन से एंगल की बात हो रही है वो तो बोल दिया जाएगा। इजी, कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस करें। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि 6 रेशियोज है और एंगल के हिसाब से बेस है, 6 रेशियोज है और एंगल के हिसाब से बेस है। समझ में आया सबको? समझ में आया भैया सबको? बहुत इजी, एकदम 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 नन्नू मन्नू चीजें बता रहा हूं भैया अभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन समझ लो। राइट एंगल, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर 100% कर दिया ना, तुम्हारा आज की क्लास निकल गई, आज की क्लास तुम्हारी निकल गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले साइड को मैंने सी बोल दिया, इस वाले साइड को मैंने ए बोल दिया और इस वाले साइड को मैंने स्मॉल बी बोल दिया। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना,
अरे तुम ऐसा सोचो कोई नंबर ही लिखा हुआ है। दोस्तों साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? बहुत इजी। तो साइन ऑफ एंगल ए की बात चल रहे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया। अब एंगल ए के लिए, अब एंगल ए के लिए दोस्तों, एंगल ए के लिए ये हाइपो, 90 के सामने हमेशा हाइपो, या आपका बेस, या आपका परपेंडिकुलर। तो लिख दो भैया, परपेंडिकुलर क्या? स्मॉल बी, हाइपो क्या? स्मॉल सी। तो स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी आपका आंसर। स्मॉल बी अपॉन, वेरी गुड यार, मजा आया, वेरी गुड। मिटाओ इसको। अब कॉस ऑफ एंगल सी, तो आपको पता है दोस्तों कॉस किसका रेशियो होता है? कॉस ऑफ एंगल किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ये तो आपका हाइपो, ये आपका बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो दोस्तों, स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी। इजी, स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी, इजी। दोनों का आंसर स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी आ रहा है, दोनों का आंसर स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी आ रहा है। समझ में आ रहा है? एंगल सी के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपो डिसाइडेड है, बेस अपॉन हाइपो, यानी स्मॉल बी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है। अब कोसेक ऑफ एंगल सी, कोसेक ऑफ एंगल सी, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो अगेन एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए ये आपका हाइपो, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। कोसेक किसका रेशियो होता है दोस्तों? कोसेक ऑफ एंगल किसका रेशियो होता है? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो कितना है? स्मॉल सी। परपेंडिकुलर कितना है? स्मॉल ए। तो सी अपॉन ए आपका आंसर, सी अपॉन ए आपका आंसर, सी अपॉन ए आपका आंसर। वेरी गुड। आराम आराम से देखते चलना, आराम आराम। दोस्तों इसका आंसर बताओ। टैन ऑफ एंगल है आपके लिए इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या? टैन ऑफ एंगल किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ये तो क्लियर है, यहां पर कोई भी एंगल लगा हो, टैन ऑफ कोई भी एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये एंगल देखो, तो एंगल किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ए की। तो एंगल ए के लिए हाइपो, बेस, परपेंडिकुलर, पी अपॉन बी। तो पी कितना है? पी कितना है दोस्तों? स्मॉल बी, और बेस कितना है? स्मॉल ए। बी अपॉन ए आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आया क्या चल रहा है? समझ में आया क्या चल रहा है? ये मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया। मैक्सिमम तो सब लोग आंसर कर रहे हैं सही, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत इजी सवाल जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत इजी सवाल जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भैया। दो साइड्स दी हुई हैं, दिमाग में आना चाहिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं तो तीसरी साइड निकाल लोगे। तुम किसी भी चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल देखो, मैथ्स में दो साइड्स दी हैं, तीसरी खुद से निकाल लो। क्या निकालना जरूरी है? इधर देखते हैं भैया। तो साइन ऑफ एंगल पी मुझे पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। टैन ऑफ एंगल पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक ऑफ एंगल आर क्या होता है बॉस? हाइपो अपॉन बेस। ठीक है, तो भैया ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाइपो क्या आएगा? निकाल लो। हाइपो दोस्तों क्या आएगा? तुम लोग को पता होना चाहिए। हाइपो स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यही करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169। तो हाइपो स्क्वायर 169, तो हाइपो कितना आ जाएगा दोस्तों? प्लस माइनस अंडर रूट 169। और आप लोग को सिंपल सी बात पता है क्या, कि हाइपो आपका पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट 169 दोस्तों 13 होता है, तो यह आपका ऑटोमेटिकली 13 आ गया। ठीक है, बस अब कर लो। तो एंगल पी के लिए, एंगल इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंगल पी के लिए देखो, मन में करूंगा, एंगल पी के लिए, एंगल पी के लिए, एंगल पी के लिए ये बेस, ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर, बस रख दो, आ गया आंसर। और क्या? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो विच इज 5/13, विच इज 5/13। ठीक, इजी। अब एंगल पी के लिए, भाई एंगल पी है, तो एंगल पी के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपो, तो परपेंडिकुलर दोस्तों 5, बेस कितना दोस्तों 12, तो 5/12 आपका आंसर, 5/12 आपका आंसर। समझ में आया भैया? अब एंगल आर दोस्तों, एंगल देखो चेंज होगी, तो एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए बेस हाइपो परपेंडिकुलर, सही है। तो हाइपो कितना?
हाइपो कितना 13, बेस कितना 5, तो 13/5। इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी ईपीएलएस। समझ में आया? अब ये बताओ, अभी तक की सारी बातें एब्सोल्युटली क्लियर हुई तो एक बार थम्स अप कर दो। अभी तक की सारी बातें एब्सोल्युटली क्लियर तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? दो ही चीजें सीखी। सबसे पहली बात, एंगल के हिसाब से बेस डिसाइड होता है और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। दूसरी बात, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, P अपॉन एच, H अपॉन P, B अपॉन एच, H अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन P। एक बच्चा बोल रहा है प्लस माइनस क्यों लिखा? अरे इसी तरीके से लिखते हैं, ये तो मैंने सिखाया हुआ है ना, ये तो मैंने सिखाया हुआ है ना। या फिर नहीं पता तो डायरेक्ट याद कर लो फिलहाल कि जब भी स्क्वायर होता है तो दोस्तों वहां पर आपके h की दो वैल्यूज आएंगी। कैसे? ये स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस √169। ठीक है, आप ऐसे सोचो, +13 का स्क्वायर भी 169 होता है और -13 का स्क्वायर भी 169 होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। -13 को मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आप ऐसा सोचो, मानो भैया ये हरमनप्रीत है, ये हरमनप्रीत की एज आ रही है। इमेजिन करिए कि हरमनप्रीत की एज आ रही है। हरमनप्रीत की एज क्या कभी नेगेटिव हो सकती? नहीं हो सकती। तो हरमनप्रीत के एज की वैल्यू +13 -13 दोनों आ रही, पर मैंने +13 ले लिया, -13 को इग्नोर कर दिया। क्यों? एज -13 नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप भैया अच्छा, अरे यार ससुरा थोड़ा अच्छा परसेंटेज दे देते तो मजा आ जाता। ऐसा कैसे कर रहा है भाई हमारे साथ? 4% लोगों को थोड़ा सा फोकस करो और बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। अब आपने चीजें सीख ली क्या? कि राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 साइड्स दिए होंगे भैया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दूंगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दूंगा। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? इसको रीड कैसे करते सुनना दोस्तों। अगर लिखा है साइन, ये पूरा पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं दोस्तों, साइन है। इसको रीड ऐसे करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर ऐसा पूरा साइन ऑफ एंगल ए, ऐसे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मानो ऐसा लिखा हुआ है कोसेक ऑफ एंगल, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा कोई ना कोई एंगल के साथ होगा। इसको कैसे रीड करेंगे? कोसेक ऑफ एंगल, कोसेक ऑफ एंगल बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर हम लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चों का लगता है कि बॉस इसका मतलब है कि बॉस इसका अगर कोसेक बी लिखा है तो इसका मतलब होगा कोसेक इंटू बी। कोसेक बी का मतलब कोसेक इंटू बी। दोस्तों ये गलत है, समझ गए? ये गलत है भैया, समझ गए? दिस इज नॉट इक्वल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? कोसेक जैसा कुछ नहीं होता, साइन जैसा कुछ नहीं होता, टैन जैसा कुछ नहीं होता, सेक जैसा कुछ नहीं होता, कॉस जैसा कुछ नहीं होता। उसमें हमेशा एंगल साथ में लगा होता है, उसमें हमेशा एंगल साथ में लगा होता है। तो भैया अगर कोसेक बी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोसेक इंटू बी। अगर साइन ए लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया साइन इंटू ए। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? एंगल हमेशा साथ चलेगा, एंगल हमेशा साथ चलेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो लिखो CH क्लियर है भैया। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। अब दोस्तों पंगा क्या आएगा? अब क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, बाकी सारे निकालने होंगे। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल सुनना सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग भैया, सुनते रहिएगा भैया। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, बाकी सारे निकालने होंगे या फिर कुछ निकालने होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मानो आपको साइन ऑफ एंगल ए दे दिया। मैं थोड़ा सा चैट को पॉज करना चाहूंगा यहां पर। ठीक है, बस मेरी बातों को फोकस करके सुनना। जितने तुम्हारे मन में डाउट्स आ रहे सारे मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारे बिना पूछे। ठीक है, तो जो साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल है 3/5 दिया हुआ है। हाँ, टेन ऑफ कॉस ऑफ एंगल है, टेन ऑफ एंगल है, सेक ऑफ एंगल है। निकालना है भैया। क्या दिमाग में आएगा? क्या दिमाग में आएगा? सुनो, मोटा मोटा ये दिमाग में आएगा कि भैया कॉस ऑफ एंगल है मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है।
tan ऑफ एंगल ए मतलब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, sec ऑफ एंगल ए मतलब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मतलब मोटा मोटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है एंगल ए का, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने एंगल ए के। कैसे निकालेंगे? सिंपल सिंपल सिंपल, देखो ना, तो कॉस ऑफ एंगल ए मतलब बेस अपॉन हाइपो, मतलब बेस अपॉन हाइपो, tan ऑफ एंगल ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec ऑफ एंगल ए मतलब हाइपो अपॉन बेस, यही होता है। मतलब अब ये सब कैसे निकलेगा? जब बेस हाइपो बेस परपेंडिकुलर हाइपो बेस पता हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पता हो। अब ये कैसे पता करें दोस्तों? जो दिया हुआ है उससे खेलो। तो साइन ऑफ एंगल ए आपको 3/5 दिया है। क्या समझ में आता है बॉस? सुनना, रुक जाओ, सुनना, क्या समझ में आता है बॉस? कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है दोस्तों, क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको कुछ समझ में आया? भाई अगर आपको बाकी सारे टी या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। हां, कैसे पता लगेगा? लगाया दिमाग। तो साइन ऑफ एंगल ए दिया हुआ है 3/5, साइन ऑफ एंगल ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब परपेंडिकुलर 3 दिया है, हाइपो 5 दिया है। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में? लेकिन यहां पर दोस्तों ये गलती नहीं करना कि परपेंडिकुलर को 3 ले लो, हाइपो को 5 नहीं। आप क्या करोगे, क्यों करोगे बताऊंगा। क्या करोगे पहले वो देखो, क्यों करोगे वो थोड़ी देर बाद। परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 3 के साथ कुछ x ले लो या 3 के साथ कुछ k ले लो, ज्यादातर लोग k लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपो भी आपको 5 टाइम्स k ले लीजिए। ऐसा क्यों बताऊंगा, ऐसा क्यों बताऊंगा। परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपो पता चल गया, बेस निकालिए जल्दी से, बेस निकालिए जल्दी से। वो कैसे निकालेंगे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। आइए लगाते हैं दोस्तों। तो हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपो आपको दिया हुआ है, आराम से हाइपो दिया हुआ है 5k, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3k, उसका स्क्वायर, बेस क्या दिया हुआ है पता नहीं, सुनते जाओ। तो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर। दोस्तों ये आपका बेस स्क्वायर। तो बेस कैसे निकलेगा? इसको इधर ले आओ, तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दोस्तों बेस निकालना है, स्क्वायर उधर जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट का 16k स्क्वायर। अब माइनस वाली वैल्यू तो छोड़ दोगे आप, अंडर रूट 16 होता है 4, अंडर रूट k स्क्वायर होता है k। दोस्तों बेस आपका आ गया 4k, बेस आपका आ गया 4k। ये k क्यों लिया है बताऊंगा बाद में, फिलहाल समझ में आ गया। तो परपेंडिकुलर कुछ 3 टाइम्स के, हाइपो कुछ 5 टाइम्स के, तो बेस आपका निकल गया कितना? 4 टाइम्स के। बेस आपका निकल गया दोस्तों 4 टाइम्स के। समझ में आ रहा है? बेस आपका निकल गया 4 टाइम्स के। बस अब आपको अगर परपेंडिकुलर पता है, हाइपो पता है, बेस पता है, तो आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं, सॉरी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। आइए भैया निकालते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, इंपॉर्टेंट बात क्या, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपो दिया हुआ है। एंगल ए की ही बात कर रहे हैं तो कोई लोड नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए निकाल देते हैं बॉस। तो बस निकल तो गया दोस्तों, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना? 4k अपॉन 5k, तो 4k अपॉन 5k, k से k काटो, ये आपका 4/5 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3k, बेस दोस्तों आपका 4k, k से k गया, ये आपका 3/4 आ गया। ठीक है, हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपो कितना? 5k, बेस कितना? 4k, k से k का दोस्तों आपको 5/4 आ गया। समझ में आया? समझ में आया क्या चल रहा है? समझ में आया तो लिखो आया, समझ में आया तो लिखो आया, समझ में आया तो लिखो आया। बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, बाकी सारे निकालने को बोले होंगे, कैसे निकालना, इस तरीके से। नहीं समझ में आया? काय को लोड ले रहा है, मैं हूं ना अभी भी। ठीक है, ये के क्यों लिया है समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सब्र। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? कॉस ऑफ एंगल थीटा दिया हुआ है,
कॉस ऑफ कोई एंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल का कोई एंगल होगा 8/17, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। 6 रेशियोज होते हैं, एक रेशियो दिया है तो बाकी 5 निकालने होंगे। आइए कैसे निकालना है ध्यान देना, कैसे निकालना है बबुआ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये आपका ए, ये आपका बी, आपका सी, ये आपका 90, मानो इसको आपने थीटा बोल दिया तो बहुत बढ़िया। तो थीटा के लिए ये आपका हाइपो, थीटा के लिए ये आपका हाइपो, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, सही है। तो आइए कर दे, तो कॉस थीटा आपका 8/17, ठीक। कॉस थीटा आपका 8/17, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मोटा मोटा आपको समझ में आया कि बेस आपका कुछ 8x, हाइपो आपका कुछ 17x। समझ में आया दोस्तों, बेस पता, हाइपो पता है, बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, बताइए परपेंडिकुलर क्या। तो बेस आपका क्या, बेस आपका दोस्तों 8x, हाइपो आपका 17x, बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा। बहुत इजी है, सबसे पहले आराम से निकाल लो। तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इधर करते हैं, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो कितना, 17x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना निकालना है, बेस कितना 8x का होल स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर इज 289, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 64x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 64x स्क्वायर दोस्तों। तो 289 माइनस 64, तो 289 माइनस 4 इज 285, माइनस 60 225 मेरे ख्याल से सही है। 225x स्क्वायर आ रहा है क्या, 225x स्क्वायर आ रहा है क्या। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर इधर आके प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 225x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 225 इज 15, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, तो 15x आ रहा है आपका ये आपका 15। तो परपेंडिकुलर आपका 15x आ गया, ठीक है, इजी है। परपेंडिकुलर आपका 15x आ गया। एक बच्चा बोल रहा है कि 4k कैसे आया, यहां पे देखो ना आराम से यार, ये आपको नहीं पता, देखो अंडर रूट 16 के स्क्वायर को आप, अंडर रूट 16 को आप 4 × 4 के इंटू के, यस और नो। अब जब भी स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, एक 4 आपका बाहर, एक के आपका बाहर, तो 4k आ गया, 4k आ गया, ठीक है, बचपन वाली मैथ्स, ठीक है, आ गया भैया। तो बेस पता है, हाइपो पता है, परपेंडिकुलर पता है, आप कोई भी ट्रिग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, बहुत इजी, चलो यहां पे करता हूं। तो जो साइन ऑफ एंगल थीटा क्या आएगा, एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सही बात है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 15x, हाइपो कितना 17x, x से x गया दोस्तों 15/17 आपका साइन थीटा आ गया। 15/17 आपका 15/17 आपका साइन थीटा आ गया। इजी, इजी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक ऑफ एंगल थीटा, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो हाइपो कितना 17x, परपेंडिकुलर दोस्तों 15x मेरे ख्याल से, सही है। तो x से x गया 15/17 आ गया। चलो एक और बता दो बस, कॉट ऑफ एंगल थीटा बता दो। तो कॉट ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना 8x, परपेंडिकुलर कितना भैया 15x, x से x गया 8/15, ठीक है। तो 3 मैंने निकाल दिए, 1 2 3 मैंने निकाल दिए, एक पहले से पता था, 2 आप निकाल लेना। इजी है, मुझे बताओ इजी है कि नहीं, बताओ इजी है कि नहीं, बताओ जरा इजी है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए
ठीक है, अभी तक देखो पहली पहली 2-3 क्लास तुम्हें इजी ही लगने वाली है, ठीक है ना। चलिए चलिए बॉस, अब सुनना, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कहने का मतलब क्या, मानो अगर a अपॉन बी आपको कुछ 3/5 दिया हुआ है, सुनना, a अपॉन बी आपको 3/5 दिया हुआ है, तो मैं a की डायरेक्ट वैल्यू 3, b की डायरेक्ट वैल्यू 5 क्यों नहीं ले रहा हूं, मैं इसके साथ कुछ x या फिर कुछ k क्यों लगा रहा हूं, इसका रीजन समझते हैं, इसका रीजन समझते हैं। कहने का मतलब क्या, तुम्हारे दिमाग में दोस्तों डाउट आ रहा होगा क्या, देखो वैसे इवन दो आप एग्जाम में बिना के और बिना एक्स लिए कर सकते हो, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में जाके एक्स से एक्स कट जाएगा। यहां पे अगर आप देखो तो लास्ट में जाके आपका के से के कट जाएगा। तो आप बिना के और बिना एक्स लिए कर सकते हो, लेकिन सही तरीका होता है के या एक्स लेके करना। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन समझो। वेरी गुड, क्योंकि वो रेशियो है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन समझ लो, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाऊंगा बहुत बेहतरीन सा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये एक रेशियो है, सिंपल रीजन, क्योंकि ये एक रेशियो है। अगर ये एक रेशियो है तो आप परपेंडिकुलर को 3, हाइपो को 5 नहीं मान सकते। इवन दो इस क्वेश्चन में वैसा मान के काम चल जाएगा, पर सही तरीका क्या है कि परपेंडिकुलर को आप कुछ 3 टाइम्स समथिंग, हाइपो को भी कुछ 5 टाइम्स समथिंग मानोगे। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन दोस्तों। मानो मैंने आपको थोड़ा सा इमेजिन करें, ठीक है। मानो मैंने आपको बोला कि आपकी एज है भैया 15 साल, ठीक है। आपको मैं क्या बोल दूं, आपको चलो मैं श्रेया बोल दूं, श्रेया यहां पर भैया एक बच्ची है बड़ी प्यारी सी, श्रेया की है मैंने 15 साल बोल दी, ठीक है भैया। और मानो मैं हूं भैया, मैंने मेरी एज मानिए 50 साल बोल दी। कितनी साल, 50 साल, कितने, 50 साल, बूढ़े हो गए भैया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, बताओ श्रेया और मेरी एज का रेशियो क्या होगा। श्रेया फॉर एस, श्रेया और मेरी एज का रेशियो क्या होगा, श्रेया और मेरी एज का रेशियो क्या होगा, बताइए सर। श्रेया और मेरी एज का रेशियो क्या होगा, हर एक छोटी चीज का तुम्हें यहां पर मैं रीजन दूंगा, ठीक है। श्रेया की एज 15, मेरी एज 50, तो 5 3 5 10, 3:10 होगा, यही होगा हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, अबे जल्दी बोलो। 3:10 होगा, 3/10 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये एक रेशियो है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब ये कि श्रेया की एज 3 साल और मेरी एज 10 साल, क्या इसका मतलब ये होगा। आप ऊपर वाली चीज थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर ये एक रेशियो है तो क्या इसका मतलब ये कि एस की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 10। क्या श्रेया की एज 3 साल है भैया, क्या श्रेया छोटी सी बच्ची है, क्या ऋतिक की एज 10 साल है भैया, हाँ या ना, ऐसा थोड़ी नहीं है ना। श्रेया की एक्चुअल एज कब आएगी, 15 है, तो श्रेया में जब आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और ऋतिक की एज में भी 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या कि दोनों की एज निकालने के लिए आपको किसी एक चीज से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसी चीज को, और जैसे यहां पर 5 है, उसी चीज को दोस्तों मैं के या फिर एक्स या फिर के बोल देता हूं। समझ में आया तो लिखो आया, सिंपल बात। ये एक रेशियो है, इसलिए आप एस की डायरेक्ट वैल्यू 3, ऋतिक की डायरेक्ट वैल्यू 10 नहीं ले सकते। समझ में आया, एस की डायरेक्ट वैल्यू कुछ 3 टाइम्स समथिंग होगी, ऋतिक की डायरेक्ट वैल्यू कुछ 10 टाइम्स समथिंग होगी, बस वो समथिंग दोनों में सेम होगा। समझ में आ गया, क्लियर है भैया, ठीक है चलिए बॉस आगे चले, चलो करके दिखाओ बॉस।
करके दिखाओ बॉस। बहुत आसान सा बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा सवालों का लेवल इंक्रीज करूंगा। चलिए बॉस, तो कोसेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए √10 दिया हुआ है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने किसके, एंगल ए के, ठीक है। ऑफ एंगल ए निकालने, ऑफ एंगल ए निकालने, ठीक है। एंगल ए के 5 रेशियो निकालने, मतलब साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, कोट ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, ये सब आपको निकालना है। तो कोसेक ऑफ एंगल ए दिया हुआ है, तो कोसेक ऑफ एंगल है दोस्तों √10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, क्या दिक्कत है। कोसेक ऑफ एंगल है दोस्तों किस किस का रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपो की आप डायरेक्ट वैल्यू √10 ले लीजिए, परपेंडिकुलर की आप 1 ले लीजिए। इवन दो सही तरीका ये होगा, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। हाइपो परपेंडिकुलर पता है बेस निकल तो h स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सब लोग पॉज हो जाओ एक सेकंड के लिए, सब लोग 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ प्लीज। दोस्तों ये जो हाइपो है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये एंगल ए के हिसाब से है, ये एंगल ए के हिसाब से, ये एंगल ए के हिसाब से, ये एंगल ए के हिसाब से, ये एंगल ए के हिसाब से। समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। चलिए तो भैया हाइपो कितना, हाइपो आपका √10, हाइपो आपका √10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर, बेस आपका ऐसा, तो √10 का स्क्वायर इज 10, 1 का स्क्वायर इज 1, बेस स्क्वायर दोस्तों 1 उधर गया 9, तो बेस स्क्वायर आपका 9, तो बेस की वैल्यू प्लस माइनस √9, तो बेस आपका आ गया, बेस आपका आ गया √9 दैट इज 3, तो बेस आपका दोस्तों 3 आ गया। बहुत बढ़िया, बेस आ गया, बस निकाल लो। चलिए सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो बस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1, हाइपो √10, आंसर। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ एंगल ए, तो कॉस ऑफ एंगल ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना 3, हाइपो कितना √10, कितना इजी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं tan ऑफ एंगल ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 3। इजी लग रहा है मेरे ख्याल से, कर ही लोगे मेरे ख्याल से, इजी है ना सब कुछ, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी सब जो जो मैं छोड़ रहा हूं वो तुम खुद से करना, ठीक है। 3 मैंने निकाल दिए, 1 दिया था, बचे हुए 2 वो तुम खुद से निकाल लेना, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत इजी, चलिए भैया। एनीवे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल, ठीक है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। सीबीएसई 2008 में भी आया हुआ है और कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार लगा लो भी, अच्छा सवाल है और बहुत आसान भी है। चलिए अब आराम से रीड करना है, ठीक है, अब आराम से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ठीक है भैया। तो ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट सी, क्या मन करेगा ट्रायंगल बनाने का तो बना लो। गुरुजी मन नहीं कर रहा तो, मन नहीं कर रहा तो क्या करें, फिर भी बना लो। ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो ए बी सी, ऐसा ही क्यों लिखा दोस्तों, राइट एंगल एट सी। एक बात क्लियर, एंगल सी के सामने वाला हाइपो। tan ऑफ एंगल ए, अच्छा कुछ दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो tan ऑफ एंगल ए आपको 1/√3 दिया हुआ है। tan ऑफ एंगल ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपको 1 दिया हुआ है, बेस आपको कुछ √3 दिया हुआ है। वैसे सही तरीका क्या होगा, यहां पे x या x लगाओ या फिर यहां पे k या k लगाओ, सही तरीका वही होगा, कोई भी एक वेरिएबल जोड़ दो। लेकिन मैं बिना इसके भी कर सकते हो। तो हाइपो कितना आएगा ये बताओ, हाइपो कितना आएगा ये बताओ, वो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो हाइपो निकालते हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दोस्तों हाइपो आपको निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दोस्तों 1 + 3 विच इज आपका 4।
तो हाइपो स्क्वायर आपका 4, तो हाइपो की वैल्यू प्लस माइनस √4, तो हाइपो आपका 2 आ जाएगा। √4 दोस्तों 2 होता है, तो हाइपो आपका क्या आ गया? 2 आ गया। हाइपो आपका दोस्तों 2 आ गया। हाइपो आपका 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, ये जो चीजें दी हुई है ये किसके लिए दी हुई है? एंगल ए के लिए। समझ में आ रहा है? किसके लिए? एंगल ए के लिए। तो अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूं, अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूं तो ये बेस होगा, ये बेस होगा, हां, मतलब इसकी वैल्यू √3। अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसकी वैल्यू 1। अगर एंगल ए के हिसाब से देखो तो ये आपका हाइपो विच इज 2। समझ में आया? तो एंगल ए के लिए ये √3, ये 1, ये 2, ये √3, ये 1, ये 2। इतनी बात समझ आई? क्लियर है इतनी बात? आराम से फटाफट आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए कुछ नहीं लगा, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले साइन ए बताओ क्या आएगा, फिर बताओ कॉस बी क्या आएगा, फिर बताओ कॉस ए क्या आएगा, फिर बताओ साइन बी क्या आएगा। ये सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से बुक में भी है, या फिर हाँ शायद ये बुक में भी है। हाँ एनीवे बताइए सर, तो साइन ऑफ एंगल ए कैसे निकालू भैया? सिंपल, देखो सबसे सिंपल बात, साइन क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस ऑफ एंगल क्या होता है? बेस अपॉन एच। कॉस ऑफ एंगल क्या होता है? बेस अपॉन एच। साइन ऑफ एंगल क्या होता है? P अपॉन एच। ये तो सिंपल बात। अब करते हैं, तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हाइपो दोस्तों ये आपका 1/2 करते जाओ, ठीक है। एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए ध्यान से दोस्तों, इसके लिए एंगल बी के लिए बेस क्या होगा? ये हाइपो क्या होगा? ये, तो ये आपका 1/2। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए बेस हाइपो, बेस हाइपो, बेस हाइपो, तो दोस्तों ये आपका √3, ये आपका 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपो, बेस परपेंडिकुलर हाइपो, तो परपेंडिकुलर √3 हाइपो 2। समझ में आ रहा है? एंगल के हिसाब से पी और एच, एंगल के हिसाब से बी और एच, एंगल के हिसाब से बी और एच, एंगल के हिसाब से पी और एच। बस अब सॉल्व कर दो, खत्म बात। और क्या? तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या आएगा दोस्तों? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये निकालना है। तो साइन ए क्या है? साइन ए आपका 1/2, कॉस बी आपका 1/2, कॉस ए आपका √3/2, साइन बी आपका √3/2। सॉल्व कर लो, तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। कैसे? 1 1 1, 2 2 4, प्लस √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। दोस्तों नीचे 4 है, तो ऊपर 1 + 3 4। दोस्तों आंसर आपका 1 आ गया, आंसर आपका 1 आ गया, आंसर आपका 1 आ गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपके सीबीएसई 2008 में आया हुआ सवाल है, और ऐसे बहुत सारे सवाल और भी सीबीएसई के ईयर्स में पूछे गए। ठीक है, क्लियर हो रहा है कैसे वो लोग एंगल में खेल रहे? इंपॉर्टेंट बस यही बात है, एंगल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से भैया बेस और परपेंडिकुलर और हाइपो डिसाइड हो रहा है। बहुत बढ़िया यार, सबके नाम ले लूं क्या? अदिति भाई बहुत तेज चैट चल रही है। सुयश, भूमिका, राज, शोभित, मयंक, मनीषा, रोम, अंकित, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। मेरी तबीयत खराब सी क्यों लग रही मेरे शक्ल को देख के? कोई बात नहीं, चलो चलिए भैया आगे चलते हैं। दोस्तों क्या ये तुम कर पाओगे? सोच के देखो, सोच के देखो, क्या क्या कितना आराम से ये सवाल हो सकता है। सबसे पहले सवाल को समझो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया एंगल ए का, अगर एंगल ए का
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, क्या तुम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो एंगल ए के? अगर एंगल ए का कोसेक दिया हुआ है, यानी कोसेक ऑफ एंगल ए दिया है, मतलब सिंपल बात, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, मैं बाकी सारे निकाल सकता हूं। हां, पर क्या निकालने की जरूरत है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हां, तो tan ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने एंगल ए के, निकल जाएगा दोस्तों। फटाफट करो, फटाफट करो जरा। तो कोसेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ, आराम से करते हैं, कोसेक ऑफ एंगल ए आपको 2 दिया हुआ है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। कोसेक ऑफ एंगल किसका रेशियो होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बस आप ये याद रख लो, सॉरी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो हाइपो की वैल्यू क्या, हाइपो की वैल्यू क्या, सही वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की 1। लेकिन आपको पता है दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, लेकिन आप बिना उसके भी कर सकते हो। भैया जी बेस क्या आएगा, भैया जी बेस क्या आएगा, फटाफट निकाल लीजिए भैया, बेस क्या आएगा? तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपो आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1, तो 1 का स्क्वायर। दोस्तों बेस क्या पता नहीं, तो ये 1, ये बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। दोस्तों 4 माइनस 1 इज 3, तो बेस का स्क्वायर, तो बेस आपका आ गया प्लस माइनस √3। तो फाइनल आपके बेस की वैल्यू आ गई √3। ठीक, समझ में आ गया? √3 आपके बेस की वैल्यू, √3 आपके बेस की वैल्यू। बस अब आप निकाल लो। क्या क्या पूछा है बॉस? tan ऑफ एंगल है, तो tan ऑफ एंगल ए पहले निकाल के अलग से रख लीजिए। तो tan ऑफ एंगल ए क्या होता है बॉस? परपेंडिकुलर ऑफ बेस का रेशियो। एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आपको यहां पे दिख रहा है, डायग्राम की जरूरत नहीं दोस्तों, एंगल ए के लिए दिया था, एंगल ए के लिए पूछा है, बहुत बढ़िया। तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट 1, बेस डायरेक्ट आपका √3। ठीक बात, ठीक बात। चलिए, साइन ऑफ एंगल ए का भी काम है, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है बॉस? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर आपका 1, हाइपो आपका 2, तो 1/2। ठीक है, कॉस ऑफ एंगल ए की बात करी गई है, तो बेस और हाइपो का रेशियो, बेस क्या होता है बॉस? बेस क्या होता है बॉस? दिया हुआ है √3, हाइपो क्या दिया हुआ है 2, तो √3/2। ठीक है, सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें। चलो, तो आगे यहां पे अपन सॉल्व करते हैं, यहां पे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/, ध्यान से, 1/tan ए, दोस्तों आराम से करें, ठीक है, आराम से। 1 के नीचे 1 लगाओ, 1 के नीचे 1 लगाओ, और tan ऑफ एंगल ए की जगह 1/√3 लगाओ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्लस साइन ऑफ एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल इज 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस, भाई साहब, कॉस ऑफ एंगल है, तो कॉस ऑफ एंगल है क्या दोस्तों? √3/2। क्या कर पाओगे ये सॉल्व? क्या कर पाओगे ये सॉल्व? क्या कर पाओगे ये सॉल्व? भाई साहब ये क्या दे दिया भैया, अरे हम तो डर रहे हैं। 1 को लिखा मैंने 1/1, ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे भी एक फ्रैक्शन टाइप की चीज दिख रही है। ठीक है, tan ऑफ एंगल ए की जगह 1/√3, साइन ऑफ एंगल ए की जगह 1/2, कॉस ऑफ एंगल ए की जगह √3/2। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब इसको आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आराम से। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो √3 × 1 इज √3, 1 × 1 इज 1, तो ऐसा आ गया, प्लस आराम से दोस्तों ये आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, सही है, तो ये आपका 2 प्लस √3/2 ऐसे ही हो जाएगा। आराम से देखो एकदम भाई, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 2 का 2, तो यहां पे 1 2 जा, तो 2 ऊपर, एलसीएम लेना तुम लोग को आता है, क्या हो जाएगा फिर? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला आपस में ऐसे ही होता है। दोस्तों ये आ गया आपका √3/1 प्लस 2 × 1 इज 2, दोस्तों ये आपका 2 × 2 प्लस √3 ऐसे ही हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। आराम से देखो, एकदम एकदम आराम से देखो, फिर से एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो 2 × 1 इज 2, 2 × 1 इज 2, ये 2 जाके 2 प्लस √3 में, तो 2 × 2 प्लस
√3। ये 2 से 2 गया तो क्या बचा, यह आपका आया √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अब डिफिकल्ट लग रहा है क्या? इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आगे बताता हूं, बहुत आराम से करना, ठीक है। तो √3 के नीचे 1 प्लस 1/2 प्लस √3। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा बॉस? बहुत इजी है, 1 और 2 प्लस √3 का एलसीएम विल बी, ऐसे ही आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, यह है 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, यह ये पूरी चीज, तो इस पूरी चीज को ऊपर, तो √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3 2 प्लस √3 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो ऊपर आपका एज इट इज 1, तो 2 इंटू √3 इज 2 √3, 2 √3 जाके 2 में तो 2 √3 जाके √3 में दोस्तों 3 आ गया, ये आपका 1 और नीचे आपका 2 प्लस √3। सॉल्व करो जरा, तो ये आपका आ गया 2 √3 प्लस 4/2 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर आ रहा है, यही आपका कुछ अटपटा सा आंसर आ रहा है, यही आपका कुछ अटपटा सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तुम लोग 2 आंसर क्यों बोल रहे हो यार? तुम लोग 2 आंसर क्यों बोल रहे हो यार? तुम लोग 2 आंसर क्यों बोल रहे हो यार? आराम से देखो जरा, ये क्वेश्चन में लेकर ही इसलिए लाया बॉस कि तुम लोग 2 आंसर क्यों बोल रहे हो। कोई गड़बड़ी तो नहीं, एक बार चेक कर लो। 2/1 यानी हाइपो अपन परपेंडिकुलर भैया, हाइपो 2 परपेंडिकुलर 1, तो बेस आपका √3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, हाँ बेस आपका √3, तो यह आपका P/B मतलब 1/√3, P/H मतलब 1/2, B/H मतलब B/√3/2। सही है, तो 1/1 1/√3 1/2, ठीक है। यहां पे सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। हां गुरुजी, एलसीएम ले लिया, समझ में आया। तो ये आपका 2 ऊपर, ये ऐसा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, आप इसको और आसान तरीके से कर सकते थे और आंसर 2 है, बताओ सोचो कैसे। ये देखो, रैशनलाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज वेयर यू विन द गेम, दैट इज वेयर यू विन द गेम। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इवन दो ये भी सही है, इवन दो ये भी सही है, इवन दो ये भी सही है, लेकिन आप यहां पर अपना आंसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लास 9th के मैथ्स में सिखाया है कि जब भी नीचे इर्रेशनल नंबर होता है, याद करो फर्स्ट चैप्टर सिखाया था, रैशनल प्लस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल, जब भी नीचे इर्रेशनल नंबर होता है आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए। समझ में आ रहा है? लेकिन एक तरीका ये कि आप इनटू यहां पर क्या करें, 2 माइनस √3 और नीचे भी 2 माइनस √3, या फिर और आसान तरीका क्या कि आप ये सब करो ही मत, आप डायरेक्ट पता है क्या करो, आप डायरेक्ट ये करो कि आप डायरेक्ट बस इसको रैशनलाइज करो। कैसे दोस्तों? 1/2 प्लस √3 को रैशनलाइज कैसे करेंगे? ऊपर 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया बॉस? ये आ गया आपका 2 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, विच इज ऊपर आ गया 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। दोस्तों ऊपर आपका 2 माइनस √3, नीचे आपका 1, विच इज 2 माइनस √3 ओनली, विच इज 2 माइनस √3। कहने का मतलब यह आपका √3 लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख दीजिए 2 माइनस √3। ठीक है, तो √3 से माइनस √3 गया दोस्तों, आंसर आपका 2। बताओ कैसा लगा सवाल, बताओ कैसा लगा सवाल, बताओ कैसा लगा सवाल। और इसके भी मार्क्स होते हैं, और इसके भी मार्क्स होते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं। समझ आया? समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? हां, जो मैं कर रहा था ना वो भी आप कर सकते थे, वो भी आप कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। लेकिन और इजी तरीका क्या यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि रैशनलाइज कर दो, तो इसको अलग से लिखा,
2 माइनस रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका ये आ गया। कहने का मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आपने 2 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री से माइनस रूट थ्री, आंसर आपका 2। इजी, इजी, बहुत इजी। चलिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क हैशटैग जीपी के। होमवर्क हम नहीं बोलते, होमवर्क भैया हम नहीं बोलते, हम जीपी के बोलते हैं, हैशटैग जीपी के। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं तुम्हें क्लास में जीपी केस देता हूं, घर पे करो प्रॉब्लम्स। बुक में हैशटैग के है, हैशटैग के बुक में ऐसे हैशटैग के प्रॉब्लम्स है ना। इनका सॉल्यूशन मैंने इनके आंसर्स मैंने लिख रखे पर सॉल्यूशन नहीं लिख रखा। अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको असर्शन, रीजन क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। खैर एनीवे, वो सब बात की बात। लास्ट में आपको हैशटैग के सेक्शंस मिलेंगे, खुद करो सेक्शन, हैशटैग के वन, हैशटैग के टू, हैशटैग के थ्री, खुद करो सेक्शन वन, खुद करो सेक्शन टू, खुद करो सेक्शन थ्री। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के लिए, तो उनको सॉल्व करना। उनका सॉल्यूशन नहीं दिया पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ एनीवे, जिनके पास बुक है उनको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए अब यार एक ये वाला करके दिखाओ, एक ये वाला करके दिखाओ तो मजा आए, एक ये वाला करके दिखाओ तो मजा आए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। क्या बोल रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बाकी सारे टी रेशियोज निकालने पड़ेंगे। निकालिए जरा, निकालिए जरा, निकालिए जरा, फटाफट निकालिए जरा, फटाफट निकालिए जरा, फटाफट निकालो। करो जरा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करो जरा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एक दो सवाल और फिर मैं खत्म करूंगा। एक दो सवाल और फिर मैं खत्म करूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, करिए जरा, फटाफट करिए जरा, फटाफट करिए जरा। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। भाई मैथ्स जब मैं करता था ना मैथ्स, वैसे मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, पर जब भी पढ़ता था मैथ्स पढ़ता था क्योंकि मैथ्स में मुझे मन लगता था। बाकी सब सब्जेक्ट समझ में आते नहीं थे। समझ मतलब समझ तो आ जाते थे पर बोरिंग लगते थे, जैसे मजा नहीं। हाँ फिजिक्स अच्छा लगता था, ठीक है। तो मैथ्स जब भी मैं करता था, मैं बढ़िया गाने वाने लगा लेता था, मजा आता था करने में, है ना। एकदम चिल, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग को एक एडवाइस और दूंगा, कभी मैथ्स कर रहे हो तो गाने वाने चला लिया करो बढ़िया, है ना, टाइम पता नहीं चलता उसमें, ठीक है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 4। ये एक्चुअल में सही नहीं है, सही क्या है, सही क्या है भैया, 4x, लेकिन मैं बस 4 ले रहा हूं, है ना। हाइपो आपका दोस्तों 5, साफ साफ समझ में आ रहा दोस्तों। बेस आप निकाल के देख लो 3 आएगा, बेस आप निकाल लो 3 आएगा, ठीक है। बस अब आ गया, और क्या आपसे बोला टैन थीटा, तो व्हाट इज टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, थीटा 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 थीटा। तो टैन थीटा इज p अपॉन बी विच इज 4/3, विच इज 4/3। बहुत बढ़िया दोस्तों। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपो का रेशियो। बेस कितना, बेस कितना 3, बेस कितना 3, हाइपो कितना 5, ठीक है। बहुत बढ़िया। सेक थीटा इज हाइपो अपॉन बेस, देख लो 5/3 आएगा, ठीक है दोस्तों। कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देख लो 3/4 आएगा। बस रख लो, और क्या, सारी वैल्यूज। तो 4 टैन थीटा यानी 4 इंटू 4/3 माइनस 5 कॉस थीटा यानी 5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज 5/3 प्लस 4
कॉट थीटा इज 3/4। सही है, सही है, बिल्कुल सही है बॉस। तो 4 4 जा 16/3, 5 से 5 गया तो 16/3 माइनस 3/1 कर दो दोस्तों। 4 से 4 गया तो 5/3 प्लस 3 कर दो, 3/1 कर दो। बहुत बढ़िया, कर लो सॉल्व। और क्या, तो 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है, सही है, सही है बॉस। दोस्तों 3 और 1 का एलसीएम 3, 16 वैसा का वैसा, 3 3 जा 9, ऐसा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 3 जा तो 5 प्लस 9, ऐसा आ जाएगा मेरे ख्याल से। सही है। अब अगर आप ध्यान दो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, अगर ऐसा भी नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो इसको। 16 माइनस 9 इज 7/3 डिवाइडेड बाय 14/3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, या फिर 3 से 3 काट लो। ठीक है, तो 7/14 1/2 आ गया। 7/14, 7 ऊपर कर देता हूं इसको मैं इधर, तो 7/14 विच इज 1/2। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। इजी, वेरी गुड यार। मोहम्मद, अनामिका, अनिकेत, चंचल, दिव्यांशी, भूचन, इशिका, रुद्रा, रियांश, मानसी, चैतन्य, बहुत बढ़िया। 1/2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक लास्ट सवाल करेंगे, एक लास्ट सवाल करेंगे आज की क्लास का, और एक तुम्हें जीपे के दूंगा दोस्तों। अच्छा ये चलो जीपे के मत करो, एक लास्ट सवाल आज की क्लास का करके दिखाइए, आएगा मजा। ठीक है, लास्ट सवाल। एक काम करो, बस मुझे बस एक बात बता दो कि अगर मैं तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता हूं, ये क्या है भाई? डरना नहीं है यार, डरना नहीं है यार, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वही है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा। इंपॉर्टेंट बात क्या, एंगल थीटा, एंगल थीटा के सारे टी रेशियो निकालने। डरना नहीं है, आपको पता होना चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स पता होनी चाहिए। और कितनी पता है, और कितनी पता है? साइन थीटा इज a² माइनस b², a² अपॉन, भाई साहब क्या होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है a² माइनस b², हाइपो आपको दिया हुआ है a² प्लस b²। दोस्तों बेस क्या आएगा, बेस क्या आएगा, बस ये बता दो, बाकी काम तुम्हारे घर का। बस ये बता दो बेस क्या आएगा, बाकी काम तुम्हारे घर का। बेस क्या आएगा, बेस क्या आएगा, करके देखो, करके देखो, बेस क्या आएगा। बहुत इजी है यार, 2 साइड्स दिए, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहां पर 5 और यहां पे 7 लिखा होता तो क्या तुम ये निकालने में डरते? नहीं डरते ना, तो बस निकालो, इसमें भी क्या दिक्कत है। आइए भैया, कह रहे हो तो निकालते हैं। हाइपो स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हाइपो कितना, a² प्लस b², भाई साहब का होल स्क्वायर, खतरनाक। p कितना दोस्तों, a² माइनस b², क्या होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस b²। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर, तो a² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a⁴। अरे बबुआ, a² का स्क्वायर हो जाएगा, b² का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ab इज इक्वल्स टू, यहां पर भी क्या, यहां पर भी क्या, a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a² b², और यहां पर प्लस का बेस का स्क्वायर। क्या करा मैंने, अरे बहुत इजी यार, देखो इधर, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो पहले वाले का स्क्वायर मतलब a² का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब b² का स्क्वायर, और फिर प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab, तो 2a² b²। समझ गए, बस कर लो सॉल्व। तो a² का स्क्वायर इज a⁴, b² का स्क्वायर इज b⁴। दोस्तों ये आपका 2a² b², a² का स्क्वायर इज a⁴, b² का स्क्वायर इज b⁴,
ये आपका -2a²b², ऐसा। बस अब आपको ये चीज निकालनी है तो बाकी सारी चीज एक साइड। अब आप ध्यान दो, a की पावर 4 इस साइड आके माइनस का a की पावर 4, तो प्लस का a की पावर 4 माइनस का a की पावर 4 कट जाएगा। b की पावर 4 इधर आके माइनस की b की पावर 4, तो प्लस b की पावर 4 माइनस b की पावर 4, दोस्तों ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका आया 2a²b²। ये इस साइड आगे प्लस का 2a²b², ऐसे ही होता है भाई। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, बेस का स्क्वायर, बस कर लो। तो 2a²b², 2a²b² इज 4a²b² बराबर बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a²b²। माइनस वाली वैल्यू मैं इग्नोर करूंगा, तो बेस का मतलब अंडर रूट 4 को दोस्तों 2 इंटू 2, a² को a इंटू a, b को b इंटू b। अब आप लोग को अच्छे से पता है बचपन वाली मैथ्स क्या, कि 2 एक बाहर आ जाएगा, एक a बाहर आ जाएगा, एक b बाहर आ जाएगा, तो बेस आपका आ गया 2ab। बेस आपका आ गया 2ab, बहुत बढ़िया। बेस आपका आ गया 2ab, बहुत बढ़िया। ठीक है, बेस आ गया, बेस आ गया। अब साइन थीटा दिया था, चलो एक काम करते, कॉस थीटा निकाल के देता हूं। कॉस थीटा क्या होगा बॉस? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बेस क्या है? 2ab। हाइपो क्या है? हाइपो क्या है? a² अपॉन b², सॉरी a² प्लस b²। आंसर कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब मानो टैन थीटा बोलूं तो कैसे निकालोगे? टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था? a² माइनस b²। बेस क्या आया? 2ab। आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे भी निकाल लेना। कर लोगे इजी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर नहीं आया कि तुम लोग को एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं आएगा, लेकिन इससे तुम्हारी मैथ्स स्ट्रांग होती है। ठीक है, कि कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ अटपटा सा दिख रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं, करना वही है। ठीक है, खत्म करें फिर क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलेंगे, कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें स्टार्टिंग में दिया होता है, वो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग के साथ तुम्हारी तबीयत मेरी सही हो जाती है यार, तुम लोगों के साथ मेरी तबीयत सही हो जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एनीवे, आज हम लोगों ने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट, इसके बारे में तुम 1-2 क्लास में और समझ जाओगे कहां कहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हो, एंगल के हिसाब से बेस यानी कि एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड डिसाइड होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस वो हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसको मैं लॉन्गेस्ट आउट ऑफ द ट्रायंगल कहता हूं। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स याद रखो। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैं तुम्हें देता हूं, तुम उस बाकी 5 निकाल सकते हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं डाउट चेक कर लेता हूं जस्ट इन केस। ठीक है, रिकैप मैंने कर ही दिया। ठीक है, कि आज हम लोगों ने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े। ठीक है, P अपॉन H, H अपॉन P, B अपॉन H, H अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन P। इन 6 को मैंने नाम दे दिया, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, कोसेक ऑफ एंगल थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा, कॉट ऑफ एंगल थीटा। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। सर प्लीज सिंग अ सॉन्ग, बहुत दिनों से चलो मैं ट्राई करता हूं गाने का। चैप्टर 3 का बैकलॉग बन गया। यशस्वी, तेरे पास अभी बहुत समय है, प्लीज उसको अभी कंप्लीट करो। मैं ये तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुमने मेरे लेक्चर के नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मैं सच बता रहा हूं, हां बेशक मैं मानता हूं कि एक खुद से बैठ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, कोई ढंग की बुक लेकर, और वो ढंग की बुक मैं तुम्हें 2 बता चुका हूं, एक मेरा क्वेश्चन बैंक और एक मेरी ये वाली बुक। लेकिन तुम्हारे लिए इन दोनों बुक्स या फिर मार्केट में कोई भी बुक है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए मेरे लेक्चर के सवाल। तो कुछ नहीं करके भी एक चीज कर लो, मेरे लेक्चर के सारे सवाल कर लो। मैं सच बता रहा हूं 99% काम तुम्हारा वहीं हो जाएगा।
ठीक है यशस्वी, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी, क्लास 10th स्टार्ट हुई है अभी बस, है ना, तुम्हारे स्कूल के समर वेकेशंस भी ओवर होने वाले होंगे या ओवर हो चुके होंगे, क्लास 10th बस स्टार्ट हुई है, टेंशन मत ले, अगर पूरा भी बैकलॉग बना होता तब भी तो अभी रिकवर कर सकती है। यस मैं 1990, मेरी एज बता दी, मेरी एज बता दी स्पंदन जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर सही हो तुम लोग, ठीक है स्पंदन सही हो, ठीक है सर। कोई एक ही ले सकते हो, अगर प्रियांशु तू पूरा बैच फॉलो करने वाला है, एकदम करने वाला है, तो तू क्वेश्चन बैंक के साथ चले जा, ठीक है, वैसे मुझे पता है तू नहीं करेगा इसलिए बोल रहा हूं ये वाली बुक ले ले, ठीक है, पर अगर तुझे लग रहा है कहीं से भी तू पूरा बैच फॉलो करने वाला है प्रॉपर, तो फिर तुझे एक ऐसी बुक की जरूरत है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हो, इसमें भी है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन 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 स्टिल क्वेश्चन बैंक सजेस्ट करूंगा मैं, ठीक है एनीवे ठीक है सुजीत, करता हूं जब भी समय मिलता है। सर इसमें वेरिएबल के लेके कैसे सॉल्व करेंगे? अदिति वैसे भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो टिपिकल हो जाएगा, बस वही है कि जहां जहां वेरिएबल लेके वहां के भी होगा, है ना, तो कर सकते हैं बट करना नहीं, टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। चलो सर कैलकुलेशन में गलती हो जाती, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बस लगे रहो, दैट इज द केस। बहुत बढ़िया हर्षिता, बहुत बढ़िया यार। सर आई एम देव एंड आई एम स्टडी इन हर्षिता, बस यही बोलूंगा प्लीज बुक लिए तो सॉल्व जरूर करना, ठीक है। 27 क्या बोल रहे हो तुम लोग? 27 क्या बोल रहे हो तुम लोग? 20, अच्छा बेटा ये चप्पल मैंने कल ही ली है, इसमें क्या लग गया भाई, रुक जाओ ये गलत, ठीक है, ये चप्पल मैंने कल ही ली है, बहुत ही 1/cos चप्पल है, ठीक है, 1/cos का मतलब बताऊंगा बाद में, ठीक है। मेरी एज मत बताओ भैया, किसी अच्छा नहीं लगता है भाई, अच्छा नहीं लगता है, तुमने कैलकुलेट कर लिया, अच्छा बेटा, तुमसे मैं मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लूं तो उसमें तुम्हारा ये कभी सही आंसर नहीं आएगा, है ना, लेकिन हाँ मेरी एज को कैलकुलेट करने की बात आई, ये बात आई कि भैया ससुरा बहुत महंगी है भैया, बहुत ज्यादा महंगी है, पहन लेते हैं, अभी तक पहने नहीं थे, ठीक है चलो ठीक है एनीवे ठीक है। अभी आइडेंटिटीज, भानु टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूं ना, बस तुम लोग मेरे लेक्चर्स प्रॉपर फॉलो करते रहो, मैं धीरे धीरे तुम लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, जितना बता रहा हूं बस उतना करो। पहले 3 चैप्टर खत्म, आज चौथा स्टार्ट कर दिया है, विच इज एक्चुअली 8 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री, सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बोल दिया ना यार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम लोगों को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तुम्हें को तेरे को क्या करना है, 100 में से 100 लाना है ना, 100 में 100 लाना है, हाँ या ना? अरे यार सर मेरे कभी मैथ्स में 40 भी नहीं आया, 100 का कैसे सोचूं? तू सोच 100 का, क्योंकि मैं तेरे साथ, टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, बस जितना बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं उतना करते रहे, खत्म बात। चलो एनीवे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। गाना यार एक वो गाना जो मैं गा रहा था वही गा देता हूं थोड़ा बहुत, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है चलो एनीवे। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है, कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, क्या प्यारी लाइन है यार, कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, क्या बात है। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ ओ पिया, ठीक है चलो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जितना बताया बस एक बार रिवाइज करके आ जाना, ऊपर ऊपर से देख के आ जाना, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।